श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था, भालू, बानर सब मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर ला रहे थे और सेतु निर्माण में सहयोग कर रहे थे। तभी देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जाती है, धूल में लौटती है रेत में, और समेटकर उस रेत को लाकर पत्थरों के बीच में जाकर उसको झड़ा देती है। एक बानर ने व्यंग्यात्मक शब्द में कहा कि अरे गिलहरी, तुम्हारे इतने छोटे से कार्य से क्या होगा? पुल बनाने में तो तुम्हें सदियां लग जाएंगी। गिलहरी ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि भगवान के कार्य में मेरा थोड़ा ही सही सहयोग लग रहा है। इतिहास में मुझे भगवान के सहयोगी के रूप में जाना जाएगा। भगवान ये सब देख रहे थे। भगवान ने गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा, उसको आशीर्वाद दिया। भगवान प्रसन्न हुए और गिलहरी जो रेत डाल रही थी, उस रेत ने दो पत्थरों के बीच में जो अंतर रहता है उसको जोड़ने का कार्य किया। पुल तैयार हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा सहयोग कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि किसी कार्य में हम सहयोग करते तो हैं। कम ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार होता है, लेकिन ना करना ठीक नहीं है। हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे मित्र या कोई अन्य व्यक्ति भी अगर मुसीबत में है, तो हम अगर लाखों का सहयोग नहीं कर सकते तो 150 रुपये का सहयोग ही सही कर सकते हैं। किसी कन्या का विवाह हो, किसी बच्चे की पढ़ाई हो, कोई बीमार हो, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई परेशान है, तो हमारा थोड़ा सा सहयोग, अगर हम आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ खड़े रहें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले ऐसे शब्द कहें जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो मजबूती से खड़ा रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता है। किसी को अर्थ के रूप में, किसी को शारीरिक, तो किसी को मानसिक। आपको भगवान ने जिस लायक बनाया है उतना सहयोग आप करें और हमारा परमात्मा इससे प्रसन्न होता है। एक पिता तभी प्रसन्न होता है जब एक संतान दूसरी संतान का सहयोग करे। हम उस परम पिता की संतान हैं, इस नाते हम एक दूसरे का सहयोग करें जिससे हमारे परम पिता हम पर प्रसन्न हो, अपनी करुणा हम पर बनाए रखें। सबसे सरल मार्ग है। दूसरे का सहयोग करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसको कभी महसूस करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आप पर भगवान की कृपा रहे।